पुनः अभिनंदन है आपका वेस्ट इंडिया के इस सीरीज़ जियो लाइफ के नए एपिसोड में। मित्रों, कोविड की इस महामारी में उदासी और उम्मीद के बीच जंग लड़ रहे हैं हम, लेकिन इस जंग को हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही जीत सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि इस बीच महिलाएं हमारे सामने सकारात्मक का उदाहरण पेश कर रही हैं। कोरोना काल में महिलाओं की मजबूत इच्छा शक्ति मिसाल के तौर पर सामने आ रही है। तमाम बंदिशों और समस्याओं के बावजूद उन्होंने खुश रह करके परिवार और समाज के सदस्यों को संबल प्रदान किया है। किसी ने कुछ सीखा है तो किसी ने कुछ सिखाया है। हालात मुश्किल भी हुए तो भी उनके दिलो दिमाग बिल्कुल सक्रिय रहे। वे दौड़ती रहीं अपने किचन से अपने कमरों के बीच, अपने कमरों से किचन के बीच, न थकी न रुकी। और अब कोरोना की इस दूसरी लहर में भी वो हर चुनौतियों का सामना करते हुए समाज को एक पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं, जो निसंदेह प्रशंसनीय है। आइए समाज के कुछ ऐसे विशिष्ट महिलाओं से, मातृशक्तियों से आपको आज रूबरू कराते हैं, आपसे मिलवाते हैं, जो एक आपके अंदर निश्चित रूप से धनात्मक ऊर्जा का संचार करेंगी, जो हमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। 98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे त्रिशा और मेरे शो का मोटिव ये होता है कि मैं अपने शो के ज़रिए सुपर हीरोज़ की जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और वो सुपर हीरोज़ कौन होता है? हमारे बीच का ही एक इंसान जो हमारी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर बैठे बैठे। यस, अभी हमारे शहर बनारस में लॉकडाउन चल रहा है और इसमें आप घर बैठिए। एसेंशियल के लिए खैर मार्केट खुला है, लेकिन जब आप एसेंशियल लेने जाएँ तो ट्रिपल लेयर का मास्क लगाकर ज़रूर निकलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और इस कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश करें। कोरोना की चेन तो हमें ज़रूर तोड़नी है, लेकिन ये जो हमारी ह्यूमन चेन है इसे नहीं तोड़ना है। ह्यूमन चेन को बनाए रखना है। कोशिश करना है कि सोशल मीडिया का एक अच्छा इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए, जो आपके पास लीड आ रही है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हैं, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए और एक दूसरे का साथ दीजिए। हिम्मत बनाए रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू। Hi everyone, this is nutritionist Poonam Gaur from Australia, Sydney. How is everyone doing? I know ये क्वेश्चन थोड़ा पूछना, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बिकॉज कोविड के रहते सब लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब कुछ लोग हैं जो 3-4 महीने से घर बैठे काम कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं। I know it's a very very tough time for everyone, for each one of us. But as we all are aware that there is no other option, we need to learn to live with it now, at least till the time we get some sort of vaccinations or medicines. हमें कोविड के साथ जीना सीखना पड़ेगा जब तक हमें मेडिसिन और वैक्सीनेशंस नहीं मिलते हैं। और कैसे जीना है ये इतना भी मुश्किल नहीं है अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब तक हम इस बीमारी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हम गैदर कर चुके हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, सब जगह सिर्फ कोविड की, हैशटैग कोविड की ही बात चल रही है। सो अब तक हम इस बीमारी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हमें अच्छे से पता है कि हम इस अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से। But as we all are human beings, we need reminders every day. We need reminders. So I am here on Geo Life West India to remind you that we need to follow. We have to follow and practice the guidelines given by our healthcare and healthcare system and the government. अगर हमें इस बीमारी से बचना है और सुरक्षित रहना है, खुद को सुरक्षित रखना है, दूसरों को सुरक्षित रखना है, तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अगर जो लाइफ हम जिया करते थे और जिसकी उम्मीद हम आने वाले कल से करते हैं, जो आज की डेट में सिर्फ एक सपना बन के रह गई है, अगर हमें वापस से उस लाइफ में जाना है तो बहुत जरूरी है कि हम छोटी छोटी बातों का, नियमों का पालन करें और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने। और ये इतना भी टफ नहीं है, मुश्किल जरूर है। इट इज टफ, आई एग्री, मुश्किल जरूर है,
लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं कि हम अपने आप को कोविड से, कोरोना से कैसे बचा सकते हैं। सो प्लीज पहली चीज जो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप जरूरी नहीं है तो प्लीज घर से बाहर ना जाएं, घर पे रहें और सुरक्षित रहें। और अगर आपका जाना अवॉइड नहीं किया जा सकता और आपको जाना ही है, सो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेयरिंग अ मास्क, चाहे वो घर का छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो। अगर घर से बाहर कदम रख रहा है तो जैसे आपकी हैबिट होती है कि हमें चप्पल के बिना हम बाहर नहीं जाते, राइट? सो मेक श्योर, ऐसे ही चप्पल से भी ज्यादा जरूरी है आपका मास्क आज के टाइम में। सो प्लीज पुट ऑन मास्क व्हेन यू आर गोइंग आउट। अगर आप स्टेप्स तक भी, अपने घर के बाहर तक भी जा रहे हैं, प्लीज मास्क पहनिए। और क्योंकि ये डॉक्टर्स और बहुत सारे स्टडीज प्रूव कर चुके हैं कि अगर कोविड इन्फेक्टेड पर्सन ने भी मास्क पहना है और जिनको इन्फेक्शन नहीं है उन्होंने भी मास्क पहना है तो 95% तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। सो प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू वेयर मास्क व्हेन यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हमारे हाथ। सो प्लीज हाथ धोते रहिए, बार बार धोते रहिए। जब भी पानी की सुविधा मिले हाथों को धोइए, अपने हाथों को साफ रखें और हाथ की सफाई सबको दिखाते रहें। सो प्लीज अपने हाथों को धोते रहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं कोशिश करिए कि पब्लिक चीजों को हाथ ना लगाएं। अगर आप स्टेप्स पे हैं तो कोशिश करिए रेलिंग को हाथ ना लगाएं। लिफ्ट के बटन को अगर जरूरत नहीं है तो ना छुएं। और अगर आपने छुआ भी है तो पानी के मिलते ही आप हाथ धोएं, अच्छे से धोएं, टाइम लेके हाथों को धोएं, फॉर्मेलिटी करके ना धोएं। और अपने बैग में सैनिटाइजर रखिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो प्लीज उनके भी हाथ धुलवाते रहें, उनको भी हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और जैसे ही आप बाहर से वापस घर आते हैं तो प्लीज अपने शूज को, अपने फुटवेयर्स को घर से बाहर उतारिए, अपने कपड़ों को आते ही बदलिए और अगर पॉसिबल है तो नहा लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट अपने हाथों को, पैरों को अच्छे से वॉश करके तभी घर के अंदर घुसें और या फिर बाकी की चीजों को छुएं। जो लास्ट है बट इट्स नॉट लीस्ट ऑफ कोर्स, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। जरूरत नहीं है तो लोगों से ना मिलिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचिए। तो प्लीज गाइज अपने हेल्थ सिस्टम को क्रैश ना होने दें, उनको ओवरवेल्म ना करें, बर्डन ना करें और कोशिश करें कि आप इस समय हॉस्पिटल जाने से बचें। और उसका सिर्फ एक ही एक तरीका है कि आप सारी गाइडलाइंस को प्रैक्टिस करें और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको दिल से प्रैक्टिस करें। और अगर आप किसी को आसपास देखते हैं कि उसने मास्क नहीं पहना है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप मास्क पहनिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप किसी को पब्लिक प्लेस में खांसते हुए देखते हैं या किसी की तबीयत खराब देखते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो अपना चेकअप कराएं। और अगर आपको भी कोई किसी भी तरीके का सिम्टम नजर आता है तो प्लीज अपना चेकअप जरूर कराइए और खुद सुरक्षित रहें और अपने नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पांडे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एज अ वुमेन साइंटिस्ट काम करती हूँ। और आप सब जानते हैं हमारी इस समय सारी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, कोरोना की समस्या से जूझ रही है। तो ऐसे समय में आप घबराएं नहीं, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। यदि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। मेरा नाम डॉक्टर सीमा चौरसिया है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मॉक इंटरजी स्कूल हाजीपुर में। मैं आप लोगों को कुछ सजेशंस देने आई हूँ कोविड-19 के लिए, क्योंकि ये हमारा दूसरा फेज चल रहा है कोविड-19 का। और ये पेंडेमिक में हम लोग ने बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स झेले हैं। पिछले साल नुकसानदेह रहा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। एक टीचर के तौर पे भी मैं आपसे बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल था शैक्षणिक संस्थान के लिए। डॉक्टर्स, टीचर्स, बहुत सारे NGO और सभी लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जूझ रहे थे अपने काम के लिए। कैसे हम लोग इस कंडीशन को पूरा करें, कैसे हम लोग इस कंडीशन को ठीक से कंट्रोल करें। एंड देन उसके बाद हम लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। हम लोग ये भी सोचते थे कि चलिए कुछ ऐसा अच्छा हो कि हम लोग आने वाले समय पे सब चीज़ ठीक हो जाए।
अब हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इसके लिए अपने आप को बदलना है। कैसे बदल सकते हैं हम लोग को बार बार अपने हाथ को साबुन पानी, सैनिटाइजर या कैसे भी अपने हाथ को साफ रखें। जब भी हम लोग बाहर जाएं मास्क पहन के जरूर जाएं, फेस शील्ड लगा के जाएं। इसके अलावा हम लोगों को अपने पास छोटा सा बॉटल सैनिटाइजर का अपने पास रखना ज़रूरी है। जब कम से कम बाहर जाने की कोशिश करें हम लोग। जो ज़रूरी दवाएं हैं वो दवाएं हम लोग अपने घर में रखें। बच्चों को बाहरी एक्सपोजर से बचाएं। मौसम भी बहुत नाजुक है अभी और हॉस्पिटल की सिचुएशन बहुत दयनीय है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने आप को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित हैं तो आपके परिवार सुरक्षित है और सभी सुरक्षित है। सो कृपया करके अपने आप को सुरक्षित रखें। बी हेल्दी, बी वेल्दी, बी गुड। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल वर्मा वेस्ट इंडिया से आप सभी से आज आग्रह करना चाहती हूँ कि बिना मास्क लगाए बाहर ना निकलें। यदि बाहर निकलते भी हैं तो सामाजिक दूरी का उचित पालन करें, क्योंकि आपका जीवन आपके साथ साथ उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो आपसे जुड़े हैं। अतः 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।